वेलकम टू माय चैनल गाइज। मंडे का डिस्कशन करते हैं बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी का। दोनों का एक्सपायरी है डिटेल्स में। इन दोनों इंडेक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, इन दोनों का भी डिस्कशन कर लेते हैं। बैंकिंग के स्टॉक, देन निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक, ऑप्शन चेन, देन प्राइस एक्शन, लॉजिक, साइकोलॉजी। समझते हैं इतना बड़ा नीचे से ऊपर रिकवरी आई तो उसको हमने कुछ डिस्कशन किया था क्या, ये देख लेते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं चार्ट पे डिस्कशन। 72,000 से लेके 71,800 सपोर्ट। देन ये लिखा गया था, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। स्ट्राइक प्राइस दिया गया था, देख रहे हो आप। अभी ये स्ट्राइक प्राइस 4 गुना बढ़ चुकी है। 46,800 के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया था मतलब। देन यहाँ पे नीचे आएगा तो किस तरीके से आ जाएगा, इसके नीचे हम कोशिश कर रहे थे 46,000, मतलब 47,000 से नीचे अगर गिरेगा, राउंड फिगर नंबर है तो नीचे का खेलेंगे। नहीं गिरा, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। देन यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया। देन मैंने कुछ रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे डाला 20,800 से लेके 850। फिर निफ्टी का रेजिस्टेंस से स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना गई, ये डिस्कशन था। रिजेक्शन आया, ये डिस्कशन था। देन फिर निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर निफ्टी आपको मैंने यहाँ से ये चीज़ें दिया था कि 20,800 50 60 के नीचे 830 का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो तो 21,030 तक का मैंने मेजरमेंट निकाला था। इससे ऊपर भी चला गया मार्केट। तो ये सब डिस्कशन था। इस डिस्कशन से आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप क्या कर सकते हो, ये चैनल फ्री में है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सब चीज़ें दी गई थी यहाँ पे। कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस ऐड करने के लिए दिया गया था। आप अगर ऑब्जर्व करोगे स्ट्राइक प्राइस ऐड करके तो क्या होगा, वो दिखा ही देगा आपको कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसीलिए स्ट्राइक प्राइस आपको दिया गया था। तो एक बार देख लेते हैं हमारा डिस्कशन क्या था। फिनांस निफ्टी में भी 5 मिनट का चार्ट लगा था। यहाँ पे मैंने ये चार्ट आपको दिया था। इसके ऊपर अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये कहाँ गया, 21,191, मतलब 21,200 तक चला गया ये। और हमारा डिस्कशन कहाँ पे था ये, अगर हम देखेंगे तो 100 तक का हमने प्रिडिक्ट कर लिया था, 130 तक, और 70 पॉइंट ऊपर चला गया। तो इस तरीके का डिस्कशन था। एक्सपायरी से पहले वाले जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हम लेना प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम क्या करते हैं, अभी मंडे के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स। सेंसेक्स का भी लगाया है, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी गाइस, अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये 11,000 से गिरते गिरते 10,500 पे आया है। 10,500 इससे पहले भी एक फ्रेश क्या था, डिमांड जोन का भी काम कर चुका है और सप्लाई जोन का भी काम कर चुका है। यहाँ पे देख लेना आप, इसको निकालने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा था, 2 दिन वेट किया था यहाँ पे, देख रहे हो आप। इसीलिए 10,560 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो ही आप मिड कैप निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10,700 तक। 60 के ऊपर रहेगा तो 100 पॉइंट अपसाइड में, और ये 10,600 के नीचे अगर रहता है तो आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जो कि ये जो यम बन चुका है लास्ट आवर्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से 650 के नीचे टूटेगा। 650 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, जिसके टारगेट होंगे 700। बहुत कम टारगेट है 700 के ऊपर, 750 तक जा सकता है। 600 के बिलो अगर आप शॉर्ट करोगे तो कम से कम 560 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, साइडवेज जोन में, तो देखना पड़ेगा इस साइड तोड़ रहा है, इस साइड तोड़ रहा है। गैप अप ओपन हुआ तो डायरेक्टली 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर सेकेंड हाफ में फ्रेश प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा।
देन आ जाते हैं हम बैंक एक्स में। बैंक एक्स का भी गाइज यहाँ पे सिंपल डिस्कशन है। गिरते गिरते बैंक एक्स 56,000 के आसपास से 52,500 के आसपास आ चुका है। और ये क्या है, जो बाउंस आया था, मार्केट का स्ट्रक्चर है ये। फर्स्ट हाई, देन लोअर लोस, देन लोअर लोस, देन लोअर लोस, देन लोअर हाई, ये इस तरीके से बन चुका है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बैंक एक्स में क्या रहेगा गाइस, आपको भी पता है, अभी जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से 53,800 है यहाँ पे। तो 54,000 पकड़ लो, 54,000 के अब हम लॉन्ग करेंगे। देन एक बार 15 मिनट का स्विंग देख लेते हैं कि ये डबल टॉप बना चुका है क्या। हाँ, बना चुका है। देन 53,500 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे। ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये डबल टॉप है, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अगर किसी को छोटा टारगेट प्ले करना है 53,800 के अबव आप 54,000, देन 54,200 400 तक आप प्ले कर सकते हो। ये टारगेट आने वाले हैं। 53,500 टूटने के बाद ही आपको 52,500 तक का ड्रैग मिल सकता है। अपसाइड से ज़्यादा डाउन साइड में टारगेट है। लेकिन गाइस ध्यान से देखना, इस जोन में कहीं पे ओपन होता है तो फ्रेश यहाँ पे तोड़ेगा या फिर यहाँ पे तोड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। गैप अप या गैप डाउन में 5 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना कैंडल का, और देन प्ले कर लेना। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन रहा तो देन यहाँ पे आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की कहानी सेम है। सभी इंडेक्स में इस तरह का जो पैटर्न फ्री फॉल नहीं बोल सकते, जो एक रैली आई थी, वो रैली आने के बाद थोड़ा सा लेवल डिस्टर्ब हो गया, ऐसा आपको लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं, डबल टॉप, हाई लो, हाई लो, देन हाई। यहाँ पे 74,000 के अबो अगर है तो सेंसेक्स को आप बाय कर सकते हो। 73,800 के नीचे है तो भी आप सेंसेक्स को शॉर्ट कर सकते हो, जिसके टारगेट रहेंगे आपको 72,500 तक। 73,200 के ऊपर अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपको 73,500 तक का ही टारगेट दिख रहा है। और यहाँ पे पोजीशन साइज कम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चल रहा है, ये प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा सा शार्प रिकवरी आई है, तो इसका नेकलाइन यहाँ पे 72,850 के बिलो ही टूटेगा। 72,850 के बिलो आपको टारगेट मिलेगा 72,250 तक का, डायरेक्टली फॉल कर सकता है। इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो अवॉइड करना है। आते हैं आपके फेवरेट इंडेक्स में, बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी का परसों एक्सपायरी है, तो मैं कल आपको सजेशन करूंगा कि कल के लिए आप फिनांस निफ्टी भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसका एक्सपायरी मंडे को है। प्रीमियम भी कम मिलेंगे, और जो फ्री की ट्रेड आ रहे हैं ना, जो प्रीमियम 1-2 मिनट के अंदर बहुत बड़ा बढ़ रहा है या फिर बहुत बड़ा कम हो रहा है, इससे बचने के लिए आप फिनांस निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए इसका एनालिसिस भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्स्ट टॉप है, फर्स्ट टॉप, देन सेकंड टॉप 21,100 के बिलो आपको डायरेक्टली 20,950, देन यहाँ पे 20,850, देन 20,800 तक का ड्रैग आपको फिनांस निफ्टी में मिल सकता है 21,100 के बिलो। और 21,200 के अबव आपको 300, 350, 400, 500 तक का अपसाइड में रैली मिल सकता है। गैप अप या गैप डाउन में 5 मिनट वेट करना है। ये रेंज हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा गाइस, जो कि मार्केट ने बना के दी है। देन यहाँ पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डेली में, वीकली में देखना चाहेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है, बाकी इंडेक्स में ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे इनवैलिड होगी ये देख लेते हैं, और मंडे में कैसे प्ले कर सकते हैं हम, ये भी देख लेते हैं। तो टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे,
हमें मिला है वीकली ये रेंज जो कि बहुत वाइडर है। 46,600 के बिलो वीकली रेंज आप शॉर्ट कर सकते हो, 48,300 के अबो वीकली रेंज को शॉर्ट कर सकते हो। डेली में क्या रेंज मिल रहा है हम लोगों को ये देख लेते हैं। तो डेली में मिल रहा है आपको इस कैंडल का हाई जो कि बहुत अबो है ये भी रेंज। तो यहाँ पे है डबल टॉप गाइस, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ था, तो मे भी यहाँ से भी फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है। तो 47,700 के अब हम लॉन्ग करेंगे 48,300 के टारगेट के लिए, और 47,600 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे। डायरेक्टली टारगेट मिलेगा 500 400, 47,500 400 देन 47,000 तक का भी ड्रैग हो सकता है। ये सिंपल डिस्कशन है। यहाँ पे एक बार 15 मिनट में दिखाता हूँ चार्ट किस तरीके से दिख रहा है आपको। तो ये स्विंग इम्पोर्टेंट है, जब तक ये स्विंग निकालेगा नहीं तब तक अपसाइड का सोचना नहीं है। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं गाइस, एक बार डेली में चेक कर लेते हैं, वीकली में चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये बाउंस किया है। कुछ है क्या यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन था इसीलिए। डेली में देख लेते हैं, प्रॉपर सपोर्ट से उठा है, फर्स्ट टच सेकंड टच एरिया, थर्ड टच, फोर्थ टच, तो ये पूरा सपोर्ट जोन था इसीलिए उठा है डिमांड जोन। तो अभी हम आवरली में चले जाते हैं। हमें कुछ आइडिया मिल रहा है क्या आवरली में? बिल्कुल मिल रहा है आइडिया। जैसे बैंक निफ्टी में था उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लेवल है, ये लेवल के ऊपर ही हम 330 के ऊपर ही हम लॉन्ग कर सकते हैं, और ये जो लेवल है इसके बिलो हम शॉर्ट करेंगे। वो लेवल भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेवल कौन सा मिल रहा है हम लोगों को एक बार देख लेते हैं 15 मिनट। तो 15 मिनट में परफेक्ट डबल टॉप बन चुका है गाइज। अगर ये 20,200 के अबो अगर जाता है तो 350 320 तक का आपको टारगेट मिलेगा। कौन सा टारगेट मिलेगा? इसके ऊपर ये टारगेट मिलेगा। अगर ये अनफॉर्चुनेटली डबल टॉप पे खड़ा हुआ है, लास्ट के 2 घंटे का ये रेंज है गाइस, तो इसके नीचे अगर आता है 22,100 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट होगा 22,000, देन सेकंड टारगेट मिलेगा आपको 21,900। ये बाउंस भी आ जाएगा गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये एक बाउंस आएगा 950 का, देन इसके नीचे फर्दर फॉल होगा। तो टारगेट समझ में आ गया। 22,200 के अबो 300 के लिए आप प्ले कर सकते हो, इतना ही 100 पॉइंट का मोमेंट अपसाइड में है। 22,100 के नीचे 22,000 देन 21,900 950 तक का ड्रैग मिल सकता है। देख लेते हैं मेजर स्टॉक्स निफ्टी 50 के आवरली रेंज है गाइस। 2,950 के अबो अगर रिलायंस जाता है तो 2,977 का टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में भी और नेक्स्ट डे में भी दिखने मिल सकता है। 2,930 के बिलो 2,899 का टारगेट देखने मिल सकता है गाइस। देन टीसीएस में आते हैं, सिंपल है, 4,000 से गिरते गिरते बेचारा 3,800 200 पॉइंट पे आ चुका है। 3,800 नीचे में तोड़ने दो या फिर 3,850 ऊपर में तोड़ने दो, तब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, वेट करोगे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा गाइस। देन इन्फी में आते हैं, 1425 ऊपर में तोड़ने दो या फिर 1400 नीचे में तोड़ने दो, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड आपको अच्छा ट्रेड दे सकता है, और ये निफ्टी 50 को भी उसी साइड ड्रैग कर सकते हैं। देन एचयूएल में आते हैं, 2240 ऊपर में तोड़ा तो 2250-60 का टारगेट देगा। नीचे में अगर ये 2220 तोड़ता है तो 2200 तक का आपको टारगेट दे सकता है, फंस गया है। देन यहाँ पे आते हैं कोटक में, बैंकिंग चार्ट्स में सबसे पहले एचडीएफसी 1540 के अबो 1550 60, देन 1680 तक, 1580 तक भी जा सकता है। 1520 तोड़ने के बाद 1500 तक का टारगेट है। इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन रिजल्ट में मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि ये 1550 1600 से लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में गिरते गिरते 1500 तक आया है, 1700 वाला स्टॉक 1400 तक आया है, तो कुछ इश्यूज है, ये चढ़ रहा है।
तो 1500, कोई अगर स्कैल्पिंग करना चाहता है 1540 के ऊपर आप 1620-30 रुपये तक प्ले कर सकते हो, 1520 के नीचे 1500 तक और 1470 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। किस तरीके से मार्केट इसका रिजल्ट निगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा, बहुत कुछ खुलने के ऊपर डिपेंड होगा। देन मैं बार बार बोल रहा था कि 1100 के आसपास अगर है तो शॉर्ट करो, 1000 के आसपास अगर है तो लॉन्ग करो। 1950 के आसपास से बाउंस किया है, 1970 के आसपास यहाँ पे रुका हुआ है आपका ICICI बैंक। तो रेंज सिंपल रखते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा था, सेकंड टाइम गिरा था, थर्ड टाइम गिर सकता है, नहीं गिर सकता बोल नहीं सकते। 1980 के ऊपर 1100 का ही टारगेट है, तो अपसाइड में थोड़ा सा टारगेट कम है। तो डाउन साइड में 1050 के नीचे अगर सेल करोगे तो 1000 तक का आपको टारगेट मिल सकता है ICICI में। एक्सिस में 1040 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, 1050-60 का टारगेट मिलेगा। 1030 के नीचे शॉर्ट करना है, 1000 तक का टारगेट मिल सकता है एक्सिस में। कोटक में गाइस 1800 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, 1800 के ऊपर निकलता है तो 1830 का लेवल आपको टारगेट एज अ मिल सकता है। 1790 के नीचे अगर रहा तो 1780 1730 तक का भी ड्रैग करने की प्रोबेबिलिटी कोटक रखता है। ठीक है गाइस। निफ्टी 50 का डेटा बेरिश है, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में है, 18,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो हेवी है, वो है 20,200, जो कि प्राइस एक्शन में भी वही आ रहा था। 150 पे भी कुछ नहीं है, 20,200 पे हल्का फुल्का स्टेरल राइटिंग है। 200 के ऊपर है या नीचे है मार्केट, ये भी सेलर लोग देख रहे हैं। यहाँ से पुट राइटर हट गए, मतलब लगता है लोगों को जो कि वार कंटिन्यू रहने वाला है उसके और एक्शन और रिएक्शन आपको मिल सकता है देखने के लिए, इसलिए इस तरीके की राइडिंग है। और पुट के प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे, कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे, ये फियर का साइन है गाइस। तो एग्रेसिव आपको अप्रोच नहीं रखना है अपसाइड में। यहाँ पे है 47,500 के नीचे और ड्रैग कर सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। इन्होंने अच्छा खासा पुट राइटिंग खड़ा कर दिया है, लेकिन 47,500 पे कॉल राइटिंग भी इन्होंने सेम खड़ा कर चुका है। 800-900 पॉइंट का इनको क्या मिल रहा है, प्रीमियम। इसी तरीके से इन्होंने राइटिंग की है। अगर ये 48,500 के अबो टिकने में सक्सेसफुल रहता है, सॉरी 47,500 के अबो, तो 48,000 का इजी ड्रैग दिख रहा है यहाँ पे, सीधा राइटिंग आपको यहीं पे मिलेगा। देन यहाँ पे 47,500 के नीचे डायरेक्टली 47,000 का आपको टारगेट मिल सकता है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन लेवल हम देखेंगे तो लेवल टू लेवल हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले ही 20 मिनट का वीडियो हो रहा है। मिड कैप निफ्टी का डेटा देख लेते हैं गाइस। मिड कैप निफ्टी 10,700 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है। पुट राइटिंग में से लोग भाग रहे हैं, इतना मार्केट नीचे से ऊपर गया फिर भी पुट राइटिंग में से सभी इंडेक्स में से भागे हैं लोग। ठीक है, तो 10,700 के अबो है या बिलो है ये देख रहे हैं। एक बार PCR देख लेते हैं इसका, 49,97,000 मतलब 50 lakhs। पुट में राइटिंग है 2,91,000, पुट में राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा है गाइस। नहीं सेम ही है, ये वाला राइटिंग है। ठीक है गाइस, सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ बुलिश बेरिश होने की ज़रूरत है नहीं, लेवल टू लेवल प्ले करना है। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। आपके कुछ सवाल है कमेंट्स में बता देना, उसके ऊपर आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, प्लीज़ हेल्प कर देना। देन रिस्क कम रखना, रिवॉर्ड ज़्यादा रखना, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चले जाना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे। थैंक यू सो मच गाइस, जय